हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा बच्चों, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो जनरली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं बच्चों। तो लाइट जो होता है, जो मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है, वो दो नेचर में ट्रैवल करता है। एक वेव के नेचर में ट्रैवल करता है और एक पार्टिकल के नेचर में ट्रैवल करता है। तो जनरली क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम स्टडी अंडर द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, जो इंडिकेट करता है लाइट के पार्टिकल नेचर को। एक्चुअल में लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करें, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है बच्चों? प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलती है कि भाई लाइट जो होता है इट हैव डुअल नेचर। वन इज वेव नेचर एंड अदर इज पार्टिकल नेचर। तो इसमें पार्टिकल नेचर होता है। तो दो नेचर होते हैं बच्चों, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। लाइट जो ट्रैवल करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, जिसके दो नेचर होते हैं बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक वेव नेचर होता है और लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और पार्टिकल का मतलब होता है लाइट स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, स्मॉल बंडल की फॉर्म में भी क्या करता है? ट्रैवल करता है। मैक्स प्लैंक ने इन बंडल्स को, ये जो पैकेट स्मॉल पैकेट हैं, जो स्मॉल पैकेट होते हैं, इन्हें क्या बोल दिया? स्मॉल पैकेट कॉल्ड फोटोन। और इसको क्या बोल दिया बच्चों? क्वांटम। इसको हमने क्वांटम बोल दिया। तो जनरली क्या होगा, लाइट जब स्मॉल पैकेट के, स्मॉल बंडल की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम या फोटोन बोलते हैं, जिनके अंदर एनर्जी हमारी क्या होती है? E = h न्यू। और h का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? मैक्स प्लैंक होता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल नेचर होता है। अब जनरली क्या होगा बच्चों, कि ये पार्टिकल नेचर जो होता है लाइट को, ये जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, दैट वाज बेस्ट एक्सप्लेन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस पार्टिकल या लाइट के पार्टिकल या क्वांटम या स्मॉल पैकेट, स्मॉल बंडल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन लाइट का जो वेव नेचर होता है बच्चों, इट वॉज बेस्ट explained by रिफ्रैक्शन। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन होता है बच्चों, डिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारे होते हैं ये जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में केवल लाइट के पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि फोटो का मतलब क्या होता है कि जो लाइट होती है, लाइट के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट होती है,
इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन जिस फिनोमिनॉन से होता है, जिस तरीके से होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, लाइट के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होना है, लाइट के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होना है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अच्छे से इसको बहुत क्लियरली इसको हमें जानना है, बहुत तरीके से इसके इक्वेशन को निकालना है, डेरिवेशन करना है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, अगर मैं इसको समझूं कि यहाँ पर कोई मेटालिक प्लेट होता है, ध्यान से देना बेटा, कोई यहाँ पर एक मेटालिक प्लेट होती है, यहाँ पर हमारी सीजियम की बनी मेटालिक प्लेट होती है, सीजियम की बनी मेटालिक प्लेट होती है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा? सीजियम से बनी जो मेटालिक प्लेट होता है, अब इसके ऊपर किसी लाइट सोर्स से, किसी भी लाइट सोर्स लाइक सन है, इससे हम लाइट को पैकेट की फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि लाइट तो वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करता है और पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो किसी मेटल प्लेट पर लाइट के जो फोटोन होते हैं, स्मॉल पैकेट होते हैं, वो इस मेटेलिक सरफेस पर क्या होते हैं? स्ट्राइक होते हैं बच्चों, स्ट्राइक होते हैं। और इस मेटेलिक प्लेट पर सीजियम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चों? इजेक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इजेक्ट होता है, अपने सरफेस से इजेक्टेड हो जाता है, निकल जाता है ना। अब जनरली क्या होगा? यहाँ पर किसी प्लेट को, इसको हम क्या करते हैं? इसे अर्थिंग कर देते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये इस वाली प्लेट पर क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जब जमा होंगे, तो भाई आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब ऐसे होगा, तो करंट का मूवमेंट भी क्या होगा? इस तरफ होता है। तो जनरली क्या होगा? हमारा करंट का फॉर्मेशन करना होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे थे बेटा, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया हमने? इन इलेक्ट्रॉन को बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है हमने? फोटो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, राइट। तो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करना है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी फिनोमिनॉन को बोलते हैं बच्चों हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से जानना है, बहुत ही तरीके से समझना है इसको, जो हम बताना चाह रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सिंपली लैंग्वेज में हमें समझ में आ गया है। अभी इसके आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा, अभी आगे हमने ब्रॉडली चलना है, डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब मैंने समझाया केवल आपको। मतलब क्या समझाया? कि किसी मेटेलिक प्लेट के ऊपर, कोई भी मेटेलिक प्लेट, और स्पेशली क्या होगा? सीजियम होते हैं। सीजियम की जो मेटेलिक प्लेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बहुत हैवी एलिमेंट होता है, बहुत साइज में बड़ा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं इसकी सरफेस पर, तो अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे ही किसी सोर्स से लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, वो भी किस फॉर्म में? पैकेट की फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में इसके स्ट्राइक होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस से बेटा इजेक्ट हो जाता है, उसे निकल जाता है। और इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो किसी बैटरी के अंदर, किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। इसको अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके अंदर होता है। अब करंट का मूवमेंट बेटा क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमारा समझ में ये आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे, वो हम स्टोर कर रहे थे, जो करंट की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, राइट। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमारी सोलर लाइट होती है, जो स्ट्रीट सोलर लाइट होती है, जो गलियों में, सड़कों पर जो हमारी लाइट लगी होती है, ऊपर क्या होती है? एक मेटेलिक प्लेट लगी होती है बहुत चौड़ी, और नीचे क्या होती है? बैटरी इससे कनेक्ट होती है, राइट। दिन में जब सनलाइट आती है, तो उस सनलाइट को वेव की, पार्टिकल की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को निकालता है, जो उस बैटरी के अंदर करंट की फॉर्म में वो चार्ज होती रहती है, स्टोर होती रहती है। जो नाइट टाइम में उसमें क्या होगा? बल्ब जो होता है वो फ्लोरेसेंट करता है और उसको ये जलने लगता है। तो इसका मतलब क्या होगा? लाइट प्रोड्यूस करता है।
तो यही सोलर लाइट होता है। और ये सोलर लाइट है, बहुत सारे फिनोमिनॉन है बेटा हमारे नेचर में, जैसे सोलर लाइट होता है, सोलर कुकर होता है, सोलर प्रेस होता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे इस फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उसके ऊपर ही बेसिस होते हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर फोटोन जो होते हैं, यहाँ पर ये फोटोन जो बोलते हैं हम लोग, फोटोन, ये फोटोन जब इसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसके अंदर एक लाइन लिखना चाहूँ तो व्हेन फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक टू मेटेलिक सरफेस से स्ट्राइक होता है, मेटेलिक सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन become ejected from their metal surface, ये बोल सकते हैं मेटल सरफेस से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। एंड दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस करंट। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई है कि भाई किसी भी मेटेलिक सरफेस पर जब फोटोन ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराया जाता है तो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होती है। उसी फिनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है, एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे, उसके कुछ लॉज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसके कुछ लॉज होते हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूँ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अभी बात समझ में आएगी सारी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ लॉज होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, फोटोन ऑफ लाइट जब स्ट्राइक हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ लॉज को फॉलो करता है। सबसे पहला लॉज है बच्चों, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जो आने वाली लाइट होती है, जो किसी सोर्स से जो लाइट आ रही है पार्टिकल की फॉर्म में, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना बेटो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा इजेक्ट होगा, उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा निकलेगा। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई फोटोन अगर होता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर कोई फोटोन होता है तो फोटोन की अपनी खुद की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं E = h न्यू। तो h तो बेटा क्या है, h जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अब क्या होगा, तो E जो हो गया वो प्रोपोर्शनल होगा न्यू के, फ्रीक्वेंसी के। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ध्यान में रखना है, राइट। और एनर्जी जो होती है वो 1/λ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आप जानते हैं, सही है। क्योंकि C न्यू इक्वल टू क्या होगा, C λ होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 1/λ भी लिख सकता हूँ। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो आने वाली लाइट में
एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड है उसका नंबर भी ज़्यादा होगा, उसका नंबर भी ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। सेकंड बेटा ध्यान देना। अब जनरली क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, ध्यान देना मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ बेटा, बात क्या बताने जा रहा हूँ, ये बात आपको बहुत अच्छे से नोट करना, बहुत अच्छे से समझना है। इस टॉपिक को अगर समझना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, तो इसकी लॉज को समझना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई बेटा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी भी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है, एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। सही है। तो हम इसको बोल सकते हैं पहले यहाँ पर ये कि जैसे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कोई मेटेलिक सरफेस है बेटा, ये कोई मेटेलिक सरफेस है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर लाइट आ रही है, यहाँ पर फोटोन ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पर फोटोन ऑफ लाइट आ रही है। मान लिया यहाँ पर मैंने चॉइस बना दिया है, समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना बेटा। यहाँ पर क्या है, ये वायलेट कलर का लाइट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, यहाँ पर क्या लाइट इसके मेटल सरफेस के ऊपर आ रहा है बेटा, ध्यान देना, येलो, ऑरेंज और यहाँ पर रेड। ये फोटोन ऑफ लाइट है, ये फोटोन ऑफ लाइट है, ये फोटोन ऑफ लाइट मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ केवल। मान लिया इसके अंदर से ये लाइट, फोटोन ऑफ लाइट आ रही है, ये फोटोन इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर ये लाइट गिर रही हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विबग्योर 7 वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो मैं इसको जरा मैं थोड़ा सा ऊपर रफ करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि विबग्योर में जब इस टाइप जाएंगे तो वेवलेंथ जो होती है बच्चों क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है बच्चों। वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, इधर जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/λ, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूंगा कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर के अंदर सबसे मैक्सिमम है, तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इस वायलेट कलर की ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर मैं ऑर्डर लगाना चाहूँ, ऑर्डर ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं इजेक्शन का ऑर्डर, फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का ऑर्डर लगाना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वायलेट की। तो इसका मतलब यहाँ पर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों का नंबर सबसे ज़्यादा क्या होगा, वायलेट कलर का होगा, फिर इंडिगो का होगा, फिर ब्लू कलर का होगा, फिर ग्रीन का होगा, फिर येलो का होगा, फिर ऑरेंज का और फिर रेड कलर का होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमें ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। गॉट इट। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटेलिक सरफेस पर कौन सी लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, ये पहला लॉ समझ में आ गया आपको कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, उसकी एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं, और एनर्जी किस पर प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर जो ये लाइट स्ट्राइक हो रही हैं, वो लाइट में से अगर ये वायलेट लाइट है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो ग्रेटेस्ट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट की लाइट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब वायलेट कलर की लाइट इसके ऊपर गिरेगी। जब वायलेट कलर की लाइट इस पर गिरेगी तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होगा, बहुत ही मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की क्या होगी, सबसे मैक्सिमम रहती है। और रेड कलर जब इसके ऊपर गिर रहा होगा, रेड कलर के फोटोन जब इससे गिर रहे होंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत मिनिमम होती है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, मिनिमम होंगे। ये बात आपकी बहुत क्लियरली समझ में आ गई है, पहला लॉज हो गया। गॉट इट। चलिए अब इसके बाद में दूसरा लॉ पढ़ते हैं,
ठीक है ना। सेकंड लॉ पढ़ते हैं इसका, ये सेकंड लॉ यहाँ पर देखना बेटा, एक एक बात को नोट करना है, वीडियो को पॉज करके सब चीज़ों को कॉपी पेन लेकर सबको अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट करना है, इसे कॉपी करना अच्छे से, और एक एक बात को समझना है, वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके, कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका सेकंड लॉ देखेंगे हम लोग। सेकंड लॉ कह रहा है बेटा, सेकंड लॉ कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन, समझना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो उसके ऊपर आग गिर रहा है, इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या, पहले समझ लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। इसको हम क्या करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इस फोटो इलेक्ट्रिक होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट होने के लिए, जो आने वाली लाइट होती है किसी सोर्स से, फोटोन की फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीनिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट स्टार्ट होता है। एक क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे जस्ट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है, वो फ्रीक्वेंसी इसके नीचे जाने पर, उस फ्रीक्वेंसी के नीचे जाने पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर होता है, ऐसे ही हमारी इस मेटेलिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which there is no ejection of photoelectron, उसके नीचे जाने पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू नॉट। मतलब फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलेंगे, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए न्यू इज ग्रेटर और इक्वल देन न्यू नॉट। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक होगा बेटा, अगर न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट भी है तब भी फोटो इलेक्ट्रिक होगा, लेकिन न्यू इज स्मॉलर देन न्यू नॉट, देन देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक। कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी इजेक्शन नहीं होगा, किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन को आपको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली इसको नोट करना है, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को बहुत अच्छे से नोट रखना है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बात आपको बताई जा रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ों को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये कोई भी मेटेलिक सरफेस सीजियम की या किसी मेटेलिक प्लेट के ऊपर जब किसी लाइट के फोटोन को स्ट्राइक करा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ऊपर से आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। अगर जो फोटोन की लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना ही ज़्यादा अमाउंट में होगा। और दूसरी बात ये है, दूसरा लॉज ये था कि यहाँ पर भाई हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन की, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू,
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ये ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उसी की सरफेस से इजेक्ट हो पाएगा, उसकी सरफेस से बाहर निकल पाएगा, है ना। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 3 कंडीशन हो गई। न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तब भी क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। लेकिन न्यू इज स्मॉलर देन न्यू नॉट, तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, मतलब देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा। गॉट इट। तो बच्चों ये बात बहुत ध्यान से रखना है याद आपको। तो ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ पर। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, इसका मैकेनिज्म देखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअल में ऐसा होता क्या है। मैकेनिज्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो इसका प्रोसेस हुआ। अब मैं बात करना चाहूँ मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैकेनिज्म, सही है। इसका मैकेनिज्म हमें थोड़ा सा देखना है कि एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इजेक्ट हो रहा है बच्चों, राइट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो अब सुनिए ध्यान से भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर, बात सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी मेटेलिक सरफेस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसके ऊपर क्या करता है, किसी भी सोर्स से, जैसे मैंने सन बना दिया, यहाँ पर सनलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये हमारा सन है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट फोटोन की फॉर्म में इसके सरफेस पर स्ट्राइक हो रहा है। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो जैसे जिस इलेक्ट्रॉन पर, याद रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। बहुत ही कम ऐसा केस होता है कि एक फोटोन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, लेकिन याद रखना कि वन फोटोन इज रेस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट द, वन फोटोन इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट द वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फोटोन जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक होगा बच्चों, फोटोन जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे। ओके चलो ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया आगे। अब बेटा यहाँ से सुनना ध्यान से, अब यहाँ से एक बात आ गई कि भाई फोटोन के पास में एनर्जी होती है E = h²। अब वो लाइट रेड कलर की है, येलो कलर की है, ग्रीन कलर की है, ऑरेंज कलर की है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी लाइट इसके ऊपर से स्ट्राइक करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे लाइट के फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक होंगे तो बच्चों इस फोटोन के पास में अपनी खुद की एनर्जी होती है। क्या होती है, अपनी खुद की एनर्जी होती है। तो जो फोटोन होता है, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, इस फोटोन के अंदर जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन आ रहा है इसके अंदर, तो इस फोटोन को मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, मैं यहाँ पर जूम करके देखता हूँ इस चीज़ को। तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा बड़ा मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ, और डायग्राम से आपको बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएंगी कि जो फोटोन आ रहा था, जो फोटोन आ रहा था यहाँ से, ये फोटोन आ रहा था, इसके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा इजेक्ट। अब जनरली क्या होगा बेटा, इस फोटोन के अंदर, इन फोटोन के अंदर एनर्जी भरी हुई है E = h²। गॉट इट। चलिए अब जैसे ही एनर्जी इसके अंदर यहाँ पर स्ट्राइक होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये एनर्जी स्ट्राइक होगी, तो ये एनर्जी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, मतलब इस एनर्जी का मिनिमम पार्ट, इस एनर्जी का जो फोटोन के अंदर एनर्जी होती है, किसी भी पर्टिकुलर लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है फोटोन के अंदर, चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे वो येलो लाइट हो, चाहे वो ब्लू लाइट हो, कैसी भी लाइट हो, उस फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का मिनिमम एनर्जी, मैं इसको देखो यहाँ बता रहा हूँ, उस एनर्जी का मिनिमम एनर्जी, तो क्या होगा, द मिनिमम एनर्जी, इस एनर्जी का मिनिमम, द मिनिमम एनर्जी of photon that is just required to eject the electron। मतलब इस एनर्जी का वो मिनिमम एनर्जी, इस एनर्जी का वो मिनिमम एनर्जी जो जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस से
क्या करता है, इजेक्ट करता है, उसकी सरफेस से रिलीज करता है, उसकी सरफेस से ब्रेक करता है ना। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, वर्क फंक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम W से इंडिकेट करते हैं, W से इंडिकेट करते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन जो होता है W इक्वल टू होता है h/0। वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है। मतलब इस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी होती है, कम से कम एनर्जी जो होती है, वो क्या करती है, वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो जाती है। और इसकी जो रेस्ट एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी का पार्ट हो गया, तो हमारा क्या होगा, रेस्ट एनर्जी प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। जो इस फोटोन की जो रेस्ट एनर्जी बचती है, जो बची हुई एनर्जी बचती है, वो क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। गॉट इट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्चुअल में रियल में मैकेनिज्म हो रहा है कि जब भी किसी मेटेलिक प्लेट पर कोई सोर्स से जो लाइट आ रही है फोटोन की फॉर्म में, जब इस मेटेलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होगा, तो उस एनर्जी के दो पार्ट में उस फोटोन की मिनिमम एनर्जी जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने में यूज हो जाती है, बच्चों। और जो रेस्ट एनर्जी बचती है इस फोटोन की, वो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ इसको भाई, कि भाई जैसे आप ये चीज़ हमने समझा, मैं इसको एक सिंपल और रियल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। भाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, आप लोग बचपन में खेले होंगे या खेल भी रहे होंगे आप लोग, कि गिल्ली डंडा खेलते हैं। अब गिल्ली डंडा का मतलब क्या होता है कि एक गिल्ली होती है और एक क्या होता है, हमारे हाथ में स्टिक होता है। तो गिल्ली जो होती है वो ज़मीन पर पड़ी होती है। गिल्ली का मतलब यहाँ पे आप मानो इलेक्ट्रॉन, और ज़मीन को मानो आप लोग मेटेलिक प्लेट। तो मेटेलिक प्लेट पर क्या पड़ा है, गिल्ली पड़ी है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो आपके जो पास स्टिक है, वो स्टिक क्या बेटा, फोटोन है। वो फोटोन है, स्टिक क्या हमारा फोटोन है। तो क्या काम करेंगे, फोटोन के पास में दो एनर्जी होगी। तो पहले क्या होगा, हम उस गिल्ली को हल्का सा स्टिक करते हैं, तो गिल्ली अपनी सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। और जैसे ऊपर उठा, तो उस डंडे से, उस स्टिक से उसको बहुत जोर से हिट करते हैं, ताकि वो बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके जल्दी से निकल जाए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर सुटेबल होता है कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये क्या है, स्टिक है, हमारे पास डंडा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मैंने गिल्ली मान लिया है, और जो मेटेलिक प्लेट है वो क्या है, अर्थ सरफेस है। तो क्या करेंगे, इस फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन को पहले हल्का सा ऊपर उभारेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें वर्क फंक्शन चाहिए, वर्क फंक्शन, बहुत मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर सरफेस। तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, उस स्टिक से हम बहुत जोर से हिट करते हैं, जो रिमेनिंग फोटोन के अंदर जो रिमेनिंग एनर्जी बचती है, दैट प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो हम बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। हम बोल सकते हैं कि जो फोटोन आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, ये फोटोन के अंदर जो एनर्जी E=h था बच्चों, ये दो पार्ट में प्रोवाइड हो गया। एक को बोल दिया हमने वर्क फंक्शन E=h0, और दूसरी एनर्जी होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जनरली क्या होगा, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी, फोटोन एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज द सम ऑफ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इट, टोटल एनर्जी क्या हमारी, E=h/, E= वर्क फंक्शन h/0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। और E जो है हमारा, वो किसके बराबर बच्चों, h/h/0 + 1/2
mv स्क्वायर, इसको इधर ले गए तो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, कॉमन आ गया h, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम इससे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं बच्चों, हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला इस टाइप से नोट हो गया। यही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास टॉपिक जो हमने बताया आपको। ये हमारे नीट जेईई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, राइट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो अगले लेक्चर में हम बच्चों एक नया बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, बहुत बेहतरीन लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।